हाय गाइस, दिस इज सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एक आध दिन में आपने तो न्यूज़ सुना ही होगा कि कैसे लिवरपूल और चेल्सी मोइसेस कैसेडो के लिए फाइट कर रही हैं। आखिर मोइसेस कैसेडो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं लिवरपूल और चेल्सी के लिए, और आखिर ये डील इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है आते आते। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस सब्जेक्ट को डायसेक्ट करते हैं। तो ये डील की सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हुई थी जनवरी में आर्सेनल जो है वो एक नया डीएम खोज रहे थे अपने टीम के लिए। तो उन्होंने 80 मिलियन का बिड किया था मोइसेस कैसेडो के लिए ब्राइटन को। तो तभी ब्राइटन जो है उस बिड को रिजेक्ट कर दिया था, और आर्सेनल जो है वो इस बिड रिजेक्ट होने के बाद वो भी उस मोइसेस कैसेडो में इंटरेस्टेड नहीं थी। पर इसे देखने के बाद ब्राइटन के मन में एक ख्याल आया कि मोइसेस कैसेडो जो है वो अभी आने वाले ट्रांसफ़र विंडो में एक बहुत ही हाईली कवेटेड प्लेयर बनने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोइसेस कैसेडो को एक न्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोला, और मोइसेस कैसेडो ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक वैलिड था। तो इससे क्या हो गया, मोइसेस कैसेडो की जो करेंट डील थी उससे भी ज़्यादा खिंच गया उनका कॉन्ट्रैक्ट, और वो हाई वेजेस भी अर्न करने लगे ब्राइटन में। पर यहीं पे मेन कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई। अगर उस समय जब मोइसेस कैसेडो ये डील साइन कर रहे थे, या तो रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ मुझे मेरे जो आप मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, अगर उसमें आप एक मेरे लिए रिलीज़ क्लॉज डाल दे तो अच्छा होगा। अगर मोइसेस कैसेडो कुछ ऐसे करते थे तो ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज ही नहीं होती थी। शायद उनको भी उस समय ये पता नहीं था कि आने वाले विंडो में क्या होगा। पर ब्राइटन जो है उनकी जो ट्रांसफ़र एक्यूमेन है, उनकी जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है वो बहुत ही अच्छी है, ये कमेंडेबल है। क्योंकि उन्होंने उसी समय लगा लिया था कि आने वाले विंडोज़ में मोइसेस कैसेडो कितने कवेटेड प्लेयर, कितने चर्चा में रहने वाले हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली मोइसेस कैसेडो को एक नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोल दिया, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये पूरी कॉम्प्लिकेशन। एक और लिवरपूल और जो चेल्सी जो है वो एक टर्मोइल में आ जाती है, क्योंकि लिवरपूल की जो मिडफील्ड थी हेंडरसन और फैबिनो के जाने के बाद वो बिल्कुल सी खाली पड़ गई। और जो चेल्सी का इस समर रिवैम्प हुआ, जहाँ पे एंगोलो कांटे, माटेओ कोवाचिच और जो कितने स्पाइन थे मिडफील्ड की, वो मिडफील्डर्स चले गए। तो वहाँ पे भी एक मिडफील्ड में बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की कमी खलने लगी। तो लिवरपूल और चेल्सी को एक अच्छा डीएम, एक प्रॉपर डीएम ढूंढना बहुत नेसेसरी हो गया इस वजह से। तो वो वहाँ पे आते हैं मोइसेस कैसेडो जो है वो ना कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, वो एक बॉल विनिंग मिडफील्डर होने के अलावा वो उनकी जो पासिंग रेंज है वो बहुत अच्छी है। वो सिर्फ बॉल को छीनते ही नहीं, पर अगर वो क्विकली ओपोनेंट से बॉल छीन लेते हैं तो इतनी क्विकली वो डिफेंस को अटैक में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो पास प्रोग्रेशन है वो बहुत ही अच्छी है। अगर हम स्टैट्स के अनुसार देखें तो ही इज़ सेकेंड टू रॉड्री इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव पासिंग। हाँ, अगर मान लीजिए कि ब्राइटन के डिफेंस के पास बॉल है और वो मोइसेस कैसेडो को बॉल देते हैं, तो मोइसेस कैसेडो जो है अगर ऑपोजिशन टीम उनको प्रेस करने लगती है, या तो उनकी जो पासिंग लेंस रहती है अगर वो ब्लॉक कर देते हैं, तो कैसेडो की पासिंग रेंज इतनी अच्छी है कि वो उन जो डिफेंडर्स उन जो प्लेयर्स उनके पास हैं उनके अलावा वो किसी और दूसरे प्लेयर को भी इजीली पास कर सकते हैं। इतनी अच्छी पासिंग रेंज है उनकी, और वो स्प्लिट सेकंड में जो है वो एक नॉर्मल सी अटैक को एक काउंटर अटैक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मोइसेस कैसेडो, और उनकी जो टैकलिंग रेट है वो भी बहुत अच्छा है, और वो उनकी जो पासिंग स्किल्स है और उनकी जो मेंटालिटी है, मेन थिंग वो बहुत ही अच्छी है। और एक जो एलीट प्लेयर और जो एलीट विनिंग मेंटालिटी जो बोलते हैं वो देखने को मिलती है मोइसेस कैसेडो में। तो मोइसेस कैसेडो को अच्छे से स्टडी करने के बाद चेल्सी जो है वो इस समर विंडो के स्टार्ट होने से ही मोइसेस कैसेडो को ट्रैक कर रही थी।
तो वहीं से नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई थी कैसेडो और चेल्सी के बीच। पहले कैसेडो जो है वो चेल्सी से पर्सनल टर्म्स अग्री कर लेते हैं और बाद में चेल्सी जो है वो ब्राइटन को भी अप्रोच करती है। और यहाँ पे बात आती है, ब्राइटन जो है वो अपनी आस्किंग प्राइस है वो 100 मिलियन यूरो की एक बेंचमार्क सेट कर देती है। ब्राइटन जो है वो आर्सेनल की जो डील हुई थी वेस्ट हैम से फॉर डेक्लन राइस विच वाज अराउंड फॉर 105 मिलियन पाउंड, उसको एक बेंचमार्क की तरह ले रही थी और वो अभी भी उस डील को दे आर यूजिंग इट एज अ बेंचमार्क। तो उन्होंने ये किया कि जो कोई भी कैसेडो के लिए 100 मिलियन कफअप करेगा तो उनको हम कैसेडो बेचेंगे। और वहाँ से स्टार्ट हो जाती है चेल्सी की एक 2 महीने की बिडिंग वॉर, या हम नेगोशिएशन वॉर कह सकते हैं विद ब्राइटन। वो लगातार चेल्सी ने जो है वो लगातार एक के बाद एक बिड ब्राइटन को सबमिट करते गए और ब्राइटन उसी तरीके से एक के बाद एक बिड रिजेक्ट भी करती गई। हालांकि जब भी ये लगा क्योंकि मॉइसेस कैसेडो जो है वो ऑलरेडी अग्रीड है चेल्सी ज्वाइन करने के लिए, पर फिर भी ब्राइटन उनको जाने नहीं दे रही थी। और जब मॉइसेस कैसेडो को लगा कि सीज़न तो अभी 2 हफ्ते ही बचे हैं स्टार्ट होने को, और फिर भी जब ब्राइटन उनकी चेल्सी की जो बिड थी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने दबाव डालने के लिए हैमस्ट्रिंग का बहाना मार के वो टीम के बाहर भी बैठ गए। पर फिर भी ब्राइटन मानी नहीं। उनको ये था कि अगर हम कैसे भी करके थोड़ा नेगोशिएशन जो ये प्रोसेस है उसको लेंदी कर देते तो दे वेर होपिंग फॉर अनदर क्लब टू ज्वाइन दिस रेस, और वही हुआ। लिवरपूल जब उन्होंने फेबिन्यो और हेंडरसन दोनों को लूज़ किया, मेनली फेबिन्यो को लूज़ करने के बाद उनकी जो डीएम पोजीशन थी वो वेकेट हो गई। तो इसलिए वो अचानक में पैनिक से आ गए और वो भी लाविया को ट्राई करने लगे थे, क्योंकि उनको पता था कि कैसेडो जो है वो अभी चेल्सी से पर्सनल टर्म्स अग्री कर चुके हैं। और एक प्लेयर जो एक क्लब के साथ पर्सनल टर्म्स अगर अग्री कर देते हैं तो उस प्लेयर का माइंड चेंज करना, उस प्लेयर को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल रहता है। और अगर उसी प्लेयर को कन्विंस करना है अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए तो वेजेस भी बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, और जो वो क्लब अभी बिड कर रही है उस क्लब से भी जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लिवरपूल इस चक्कर में ये डील में उतरने को तैयार नहीं थी। पर जब उनको ये लगा कि थोड़ा सा नेगोशिएशन ब्राइटन और चेल्सी के बीच में एक स्टेलमेट में हो गया, क्योंकि चेल्सी वेर ऑफरिंग अराउंड 90 मिलियन फॉर कैसेडो एंड ब्राइटन हैड जस्ट रिजेक्टेड दैट ऑफर। तो वहाँ पे लिवरपूल आती है और उन्होंने 110 मिलियन यूरोस का एक बिड सबमिट किया फॉर मॉइसेस कैसेडो, और वहाँ से एक्सप्लोड हो गया ये कैसेडो बॉम्ब। और अचानक से ब्राइटन जो है ये बिड एक्सेप्ट भी कर लेती है। और यहाँ पे एक बात कमेंडेबल है कि कैसेडो ने जो है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ही हैज़ रिफ्यूज्ड टू अंडरगो मेडिकल्स विथ लिवरपूल, कि आई हैव गिवन माई वर्ड टू चेल्सी एंड आई विल ऑनर दैट वर्ड। आई डोंट वांट टू गो टू एनी अदर क्लब just for the sake of money or just for the sake of anything else, because I have given my word to Chelsea and I see my future at Chelsea। तो ये रिपोर्ट्स एमर्ज होने के बाद चेल्सी जो है अभी एक नए बिड पे वर्क कर रही है। शायद मुझे लगता है कि कल चेल्सी एक नया बिड सबमिट कर देगी, पर फिर भी ये जो ट्रांसफ़र मार्केट है ये बहुत ही एक अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, इसमें कोई कुछ भी स्टेबल नहीं रहता। हमने देखा है कि कितनी अच्छी अच्छी डील्स जो हैं वो अग्री होने के बाद भी कोलैप्स हो गई हैं। तो ये फाइनल डे तक ये फाइनल डिटेल तक जब भी कैसेडो किसी ना एक लिवरपूल हो या तो चेल्सी हो, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तभी हम मानेंगे कि कैसेडो उस टीम का प्लेयर है। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्वियसली नहीं कह सकते कि कैसेडो इज़ गोइंग टू जॉइन चेल्सी और लिवरपूल, क्योंकि अभी तो पगड़ा भारी है चेल्सी के फेवर में। अगर कल लिवरपूल जो है वो एक अच्छी बिड लाता है और एक अच्छा इम्प्रूव्ड ऑफर मार देता है कैसेडो के लिए, तो क्या कैसेडो उस बिड को रिजेक्ट कर पाएंगे? अगर वो चेल्सी की जो वेज स्ट्रक्चर है उससे भी ज़्यादा अगर वेजेस अफोर्ड करते हैं और वेजेस ऑफर कर देते हैं कैसेडो को, तो ये भी शायद टेम्पटिंग रहेगा कैसेडो के लिए। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो इससे ये बात चलती है कि
वी शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन्स एज ऑफ नाउ। हाँ, ऑब्वियसली कैसेडो इज़ अ टॉप क्लास डीएम एंड अगर वो चेल्सी आते हैं या तो लिवरपूल आते हैं तो वो इंस्टेंटली उस टीम को इम्प्रूव कर देते हैं। और तो रिपोर्ट्स ये इमर्ज हो रही है कि चेल्सी की जो डील थी टाइलर एडम्स के साथ, टाइलर एडम्स ने पर्सनल टर्म्स भी एग्री कर लिया था और लीड्स के साथ वो ट्रिगर क्लॉज एक्टिवेट कर दिया था उन्होंने। पर फिर भी लोगों का ये मानना है कि वो डील इसलिए कोलैप्स हो गई क्योंकि ब्राइटन ये चाहती है कि चेल्सी से अगर आप हमसे मॉइसेस काइसेडो ले रहे हैं तो हमको भी एक टाइलर एडम्स साइन करने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो इस कारण जो है चेल्सी वो बनी बनाई टाइलर एडम्स की डील से पीछे हट रही है और दे आर लेटिंग ब्राइटन टू ज्वाइन द टाइलर एडम्स रेस एंड दे वांट ब्राइटन टू साइन टाइलर एडम्स सो दैट दे कैन गेट काइसेडो। ये बात में कितनी सच्चाई है ये हम जान नहीं सकेंगे क्योंकि दिस आर ऑल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एज दे से, बट नथिंग हैज़ बीन कोरॉबरेटेड येट। तो ये सागा जो है इस समर का एक सबसे अच्छा ब्लॉकबस्टर सागा होगा क्योंकि अंत में जो कोई भी टीम काइसेडो को लेगी पर विनर्स रहेंगे ब्राइटन, क्योंकि उन्होंने 80 मिलियन के एक प्लेयर को 110 मिलियन तक बेचा। तो थोड़ी सी अभी ये काइसेडो की डील है वो एक कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, पर ये बहुत ही एक मज़ेदार डील बन गई है हम फैंस के लिए, क्योंकि अंत तक ये काइसेडो कहाँ पे जाएंगे, या चेल्सी जाएंगे या लिवरपूल जाएंगे या तो ब्राइटन में ही रुक जाएंगे, ये भी ये देखना पड़ेगा। काइसेडो चाहे जो कोई भी टीम में आए वो उस टीम को इम्प्रूव करेंगे ही, पर दूसरे टीम जो काइसेडो को लूज़ कर देते हैं उनको भी अपने अगले टारगेट्स के ऊपर जल्दी से जाना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि अभी डीएम जो है वो काफ़ी अच्छे डीएम्स जो है वो अभी बचे नहीं, क्योंकि अमराबाद जो है उनकी अभी बात चल रही है मैन यूनाइटेड से, और लाविया है। लाविया को लोगों का ये कहना है कि गिविंग 50 मिलियन फॉर लाविया इज़ नॉट वर्थ इट। तो अचानक से ये बात भी आने लगी है, इसीलिए लिवरपूल जो है उनकी पर्स में 120 मिलियन रहने के बाद भी वो 50 मिलियन देने से लाविया को कतरा रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि लाविया इज स्टिल अनप्रूवन इन द प्रीमियर लीग एज कम्पेयर टू काइसेडो। और दूसरे कोई मिडफील्ड टारगेट्स हैं जैसे कि कैफरन तुरम हो गए, और रॉबसन कानू करके एक प्लेयर हैं हॉफनहाइम से, वो भी, पर ये दो है वो एक बहुत ही वो भी अनप्रूवन से टैलेंट रहेंगे अगर वो उनको प्रीमियर लीग में लाया गया तो इसलिए जो कुछ भी डील है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नए प्लेयर्स वो लाएंगे, अगर जो कोई भी टीम काइसेडो को लूज़ कर देती है तो उनको उस प्लेयर को लाना और उस प्लेयर को एक अपनी टीम में प्रॉपरली इंटीग्रेट करना थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जितना जल्दी ये डील हो जाए उतना अच्छा रहेगा। अगर मेरे एक फ़ैन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आइड लाइक काइसेडो टू जॉइन चेल्सी, बिकॉज अगर काइसेडो चेल्सी आ जाते हैं तो एंजो को जो है वो डबल पिवट में वो एक फ्रीडम के साथ खेलते हैं, क्योंकि जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा था जब वो अर्जेंटीना के लिए खेल रहे थे, उनके मिडफील्ड पार्टनर थे रॉड्रिगो डिपॉल जो थे वो डिफेंसिव वर्क करते थे जैसे अभी काइसेडो करेंगे। हालांकि काइसेडो जो है वो रॉड्रिगो डिपॉल से कई गुना एक अच्छे प्लेयर हैं, वो बॉल विनिंग भी करते हैं, उनकी पासिंग रेंज भी बहुत अच्छी है। तो इससे क्या होगा, एंजो की जो फ्रीडम है वो और बढ़ जाएगी और वो एक प्रॉपर नंबर 8 में खेल सकेंगे और वो एक फ्रैंक लैम्पार्ड एस्क पोजीशन में देखने को मिलेंगे एंजो, और उनकी जो फुल पोटेंशियल है वो अनलॉक हो सकती है काइसेडो के आने से। ये एक विश है कि काइसेडो कैसे भी करके चेल्सी जो है वो काइसेडो को साइन कर ले और उनको जो संडे को मैच है लिवरपूल के अगेंस्ट, अगर वो खेले भी नहीं तो एटलीस्ट वो स्टेडियम में तो रहे। तो ये था मेरा एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो ऑन मॉइसेस काइसेडो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा। अगर आपके फ्रेंड्स हो या तो कलीग हो, उनको फुटबॉलिंग वीडियोस फुटबॉल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो उनको शेयर कीजिए, आप भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहेगा। दिस इज़ सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।